Limitations of accounting. First, accounting is not fully exact. Accounting is not fully exact in spite of the fact that most transactions are recorded on the basis of evidence. Yet, some estimates are also made for ascertaining profit or loss. हम लोग भले ही सभी एविडेंस को ध्यान में रख के सभी ट्रांजेक्शन, सभी इंफॉर्मेशन हम लोग एकदम परफेक्ट लिखते हैं, लेकिन तो भी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एसर्टेन करने के लिए कुछ एस्टिमेट लगाते हैं, यानी वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती. एग्जाम्पल दिया है, एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स. कोई भी एसेट से फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक मशीन ले लेते हैं, तो मशीन हम लोग खरीदते हैं, तो उसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी वो हमें नहीं पता, तो वो हम लोग एस्टिमेट करते हैं. प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब जो पैसे हमें नहीं मिलने वाले उसको हम लोग कहते हैं डाउटफुल डेब्ट्स. तो उसका हम लोग प्रोविजन रखते हैं जिसको कहते हैं रिजर्व. हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हमारा बैड डेब्ट्स कितना होगा, तो भी हम लोग रिजर्व रखते हैं. दैट इज वो हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि इस साल हमारा इतना बैड डेब्ट्स होगा, तो हम लोग इतना बैड डेब्ट्स रिजर्व रखेंगे. नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक की एग्जैक्ट वैल्यू लास्ट डेट को कितनी होती है वो हमें पता नहीं चलता. Second, unrealistic information. Accounting information may not be realistic since accounting statement are prepared following the accounting concept and convention. हम लोग ने भले ही accounting concept और accounting convention को ध्यान में लेके सभी accounting statement बनाए, तो भी कुछ information ऐसी होगी जो realistic नहीं होगी. Example दिया है, for example, under the going concern concept, it is taken that business will continue for a foreseeable future. एक कंसेप्ट ऐसा है, यानी एक अकाउंट का रूल ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. वो ये कहता है कि बिजनेस फ्यूचर तक कंटिन्यू रहेगा, लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहेगा. अकॉर्डिंगली इसको ध्यान में रख के एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. इसको ध्यान में रख के हम लोग एसेट्स कॉस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं. एंड डेप्रिशिएटेड ओवर देयर यूजफुल लाइफ. और उसकी जो यूजफुल लाइफ होती है उसके हिसाब से हम लोग उसको डेप्रिशिएशन लेते हैं. द एसेट्स मे नॉट बी एक्चुअली रियलाइजेबल एट बुक वैल्यू. हो सकता है कि एसेट्स सही में उसकी रियलाइजेबल वैल्यू जो दी है उसके हिसाब से अभी फाइनली एसेट्स की वैल्यू उतनी हो नहीं सकती. यानी अगर हम लोग ने डेप्रिशिएशन माइनस करते करते लिखा है कि अभी हमारे एसेट्स की वैल्यू 50,000 है, हो सकता है 50,000 हो भी नहीं भी हो, क्योंकि हम लोग ने एस्टिमेट लगाया है कि उसका डेप्रिशिएशन इतना होगा. अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू मॉनिटरी मैटर्स ओनली. दैट इज क्वालिटेटिव एलिमेंट्स like quality or skill of management and staff, industrial relation and public relation are ignored. अकाउंट में सिर्फ मॉनिटरी मैटर्स ध्यान में ली जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पैसे से रिलेटेड मैटर, जिसको हम लोग क्वांटिटी कहेंगे. इसलिए क्वालिटेटिव एलिमेंट जैसे कि मैनेजमेंट और स्टाफ की क्वालिटी और स्किल, इंडस्ट्रियल रिलेशन और पब्लिक रिलेशन, ये इग्नोर किए जाते हैं. फोर्थ, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस. अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं. अकाउंटिंग का स्टेटमेंट हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट को ध्यान में लेके तैयार करते हैं. मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन वैल्यू फ्रीक्वेंटली, दैट इज इट डज नॉट रिमेन स्टेबल. कोई भी एसेट्स हम लोग खरीदते हैं, बाद में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो मनी एज ए मेजरमेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कभी भी वैल्यू स्टेबल रहती नहीं है. अकाउंटिंग हाउएवर प्रिज्यूम दैट द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल. लेकिन अकाउंटिंग ये कहता है कि मनी की वैल्यू हमें स्टेबल रखनी है. अनलेस प्राइस लेवल चेंजेस आर कंसिडर्ड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल नॉट शो करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट. जब तक प्राइस लेवल चेंज होता रहेगा तब तक अकाउंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट बताएगी नहीं. फिफ्थ में कहा है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग. द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे so as to conceal vital facts and present the financial statements to show a better position than what actually is. विंडो ड्रेसिंग को हम लोग कहेंगे कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना इस तरीके से कि जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और अभी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट है उसको हम लोग अच्छी पोजीशन बताने के लिए जो हम लोग मैनिपुलेट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं विंडो ड्रेसिंग. तो एक्चुअली जो होता है वो हम लोग नहीं बताते, लेकिन हम लोग हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी बताने के लिए, बेटर बताने के लिए जो मैनिपुलेट करते हैं, दैट इज विंडो ड्रेसिंग. इन दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू
ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि सही में हमारा प्रॉफिट कितना है, सही में हमारा लॉस कितना है, जिसको कहते हैं ट्रू एंड फेयर वैल्यू, वो हमें इनकम स्टेटमेंट में देखने को मिलेगी नहीं। एंड बैलेंस शीट फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। और हमारी फाइनेंशियल एग्जैक्ट पोजीशन कैसी है वो बैलेंस शीट पर से हमें पता चलेगी नहीं, क्योंकि हम लोग ने जो भी अमाउंट थी वो मैनिपुलेट की है। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। Accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the financial transaction of business in a useful manner. Accounting की definition दी है कि accounting एक process है जिसमें हम लोग identify करते हैं सभी इंफॉर्मेशन, measure करते हैं, record करते हैं, उसको अच्छी तरह से classify करते हैं, फिर उसको summarize करते हैं, analyze करते हैं, interpret करते हैं, फिर उसको communicate करते हैं। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के अच्छी तरह से यूजफुल मैनर में। फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग का रोल क्या है बिजनेस में? तो सबसे पहला मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। द प्राइमरी रोल ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू एसर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन पर्टिकुलर डेट। तो सबसे पहला रोल है अकाउंटिंग का कि जितने भी रिकॉर्ड है वो हम लोग अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली मेंटेन करें, जिससे हमारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उससे हमें पता चले कि हमें प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें लास्ट डेट को पता चल जाती है कैसी है। सेकंड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इट्स इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड टेकिंग रैशनल डिसीजन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे मैनेजमेंट का फंक्शन इफेक्टिव हो जाता है और जितने भी यूजफुल डिसीजन होते हैं वो लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर से ले सकते हैं। अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनेबल्स अ बिजनेसमैन टू कंपेयर वन ईयर्स रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर्स एंड लोकेट सिग्निफिकेंट रीजन लीडिंग टू चेंज इफ एनी। अगर हम लोग ने सभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड की है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने अच्छी तरह से लिखे हैं, तो बिजनेसमैन अच्छी तरह से हमारे रिकॉर्ड कंपेयर कर सकता है, करंट ईयर के रिकॉर्ड प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकता है, और अगर कोई चेंजेस लगता है तो वो कर भी सकता है। एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर ऑफन एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एज ए गुड एविडेंस। अगर हम लोग ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड अच्छी तरह से रखा है तो एज ए एविडेंस कोर्ट में वो एक्सेप्ट भी होगा। और लास्ट, अदर्स। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमारे अच्छे हैं, प्रॉपर है, तो इससे हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। फैसिलिटेट रेजिंग लोन। अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड अच्छे हैं तो हमें लोन भी अच्छी तरह से मिल सकती है। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस बाय एसरटेनिंग द प्रॉपर परचेज प्राइस। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हुए हैं, जितनी इंफॉर्मेशन है वो हम लोग ने अच्छी तरह से मेंटेन की है, तो हमें हमारे बिजनेस की परचेज प्राइस भी पता चल सकती है। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ, हमारी इनकम कितनी हुई, हमारा एक्सपेंस कितना हुआ, उस पर से हम लोग जितनी भी टैक्स लायबिलिटी है वो हम लोग सेटल कर सकते हैं।